ब्राह्मण जब आम से भरा हुआ टोकरी लेके मंदिर के मुख्य द्वार पे पहुंचा तो एक आम को अपने हाथ में लेके ऊपर कहता है, हे प्रभु, ये जुलाहे का आम है, अगर स्वीकार करना है तो स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा इसे फेंक दीजिए। और जैसे ही उसने कहा वह आम गायब हो गया उसके हाथ से। उसके बाद यही प्रक्रिया उसने दूसरे आम के साथ भी किया, वह भी आम गायब हो गया। इतने में यह प्रक्रिया पे सिपाहियों की नज़र पड़ गई। सिपाहियों ने सोचा यह तो जादू दिखा रहा है, लोगों को भरमा रहा है। यह सोच के सारे सिपाही उस ब्राह्मण को पकड़ लिए और बंदी बना लिए। दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा आपके लिए एक अनसुनी कहानी जुलाहे की आम की कहानी लेके आया हूँ। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। एक जुलाहा और एक ब्राह्मण दोनों में आपस में गहरी मित्रता थी। दोनों जो है विष्णु भगवान जी के अनन्य भक्त थे और हमेशा जो है विष्णु भगवान जी का गुणगान करते रहते थे और भजन कीर्तन में उनका विश्वास रहा करता था और करते भी थे और लोगों को सुनाते भी थे। उनकी दोनों लोगों की जो है भगवान जगन्नाथपुरी जी के ऊपर अटूट निष्ठा थी। वह दिन भर जो है भगवान जगन्नाथपुरी जी के बारे में चिंतन किया करते थे, भजन कीर्तन इसी में उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण ने जुलाहे से कहा, चलो दोस्त, आज हम लोग जो है भगवान जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने चलते हैं। तो जुलाहे ने कहा, ऐसा है मित्र, तुम जाओ, मैं तो जुलाहा हूँ, नीच जात का हूँ, वैसे भी मेरा मंदिर में जाना वर्जित होता है। आप जाके दर्शन करके चले आओ और जैसा होगा मुझे बताना, मैं उसी में अपना आनंद ले लूँगा। जुलाहे की यह बात सुन के ब्राह्मण तैयार हो गया और उसके बाद वह चला गया। और 7 दिन बाद फिर वह पुनः मंदिर में दर्शन करके अपने दोस्त जुलाहा से मिलता है और कहता है, दोस्त, मैंने तो भगवान जगन्नाथपुरी जी का मैंने दर्शन किया, बड़ा दिव्य दर्शन था, मुझे बहुत ही आनंद मिला। तो जुलाहे ने कहा, बहुत अच्छा बात है भैया, तुम्हारे बात से मुझे भी बहुत संतुष्टि मिल रही है। तो उसने कहा, मित्र, एक चीज़ की कमी थी, अगर तुम भी चल के अगर दर्शन करते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता। तो उसने कहा, देखो भाई, मैं शूद्र जाति का हूँ, मुझे तो मंदिर जाने में भी वर्जित है और मैं एक काम करते हैं कि मैं एक टोकरी आम लेके आया हूँ, लेकिन मैं भी शूद्र हूँ और ये मेरा आम भी शूद्र जात का है। तो ऐसा है कि ये आम ले जाके तुम सिंहद्वार पे खड़े हो जाओ और कहो, प्रभु, ये जुलाहे का आम है, आपको स्वीकार करना है तो स्वीकार कर लो, अन्यथा आप इसे फेंक दो। और ऐसा कहना, अगर प्रभु स्वीकार कर लिए तो मेरी भक्ति सफल हो जाएगी, और अगर प्रभु ने इसे फेंक दिया तो कोई बात नहीं। ब्राह्मण तैयार हो गया। अपने मित्र की इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अंदर से मन बना लिया और उसके बाद उसने आम की टोकरी लेकर मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़ा हो गया और अपने हाथ में एक आम लेके कहता है, हे प्रभु जगन्नाथपुरी जी, यह जुलाहे का आम है, अगर आपको स्वीकार करना है स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा इसे फेंक दीजिए। यह बात जैसे ही उसने कहा उसके हाथ से आम गायब हो गया। उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ। उसने फिर दूसरा आम लिया, फिर कहा, दूसरा आम भी गायब हो गया। जब लगातार आम गायब होने लगे तो सिपाहियों की नज़र उस ब्राह्मण के ऊपर पड़ी और उन्होंने सोचा, यह तो मंदिर में जादू दिखा के भक्तों को अंधविश्वास में डाल रहा है और यह तो गलत काम कर रहा है। तब 3-4 सिपाहियों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसके बाद राजा के सामने लेके गए। तो राजा ने पूछा, इस ब्राह्मण का अपराध क्या है? तब सिपाहियों ने कहा, महाराज जी, ये जगन्नाथपुरी मंदिर के मुख्य द्वार पे खड़ा होकर जादू दिखा रहा था, भक्तों को भ्रमित कर रहा था। तो राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा, बताओ ब्राह्मण, क्या है सच्चाई? तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि मेरा एक मित्र है जुलाहा, वह जो है मुझे एक टोकरी आम दिया था और मैं जगन्नाथपुरी जी को चढ़ा रहा था। तो राजा को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। तो उसने कहा, जाओ मंदिर के मुख्य पुजारी को बुला के लेके आओ, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि यह सच कह रहा है कि झूठ बोल रहा है। उसके बाद सिपाहियों ने गए और उसके बाद जो है मंदिर के जब मुख्य पुजारी आए तो सारी बात सुन के कहें, ठीक है, मैं इसे जो है मंदिर के मुख्य कक्ष में जाके मैं खुद देखता हूँ। जैसे ही मंदिर के मुख्य कक्ष का दरवाज़ा खुलता है
मुख्य पुजारी जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मंदिर के कमरे में एक तरफ आम की ढेर सारी गुठलियाँ पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ आम के छिलके पड़े हुए थे। यह आश्चर्यचकित घटना देख के पुजारी जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए और बोले, जय हो जगन्नाथपुरी, जय हो जगन्नाथ भगवान। यह कह के लगातार जगन्नाथ प्रभु जी के चरणों में पड़े रहे और फिर तुरंत दौड़ के आए और कहे, राजा जी इस ब्राह्मण को बिल्कुल सजा मत दीजिए, ये जगन्नाथपुरी जी का सच्चा भक्त है और इसका मित्र जुलाहा भी सच्चा भक्त है। हम लोगों ने इतना चढ़ावा चढ़ाया लेकिन इतने प्यार से प्रभु ने कभी किसी का प्रसाद नहीं ग्रहण किया जितना कि इस जुलाहे के आम को खाया। मंदिर के एक तरफ में आम की गुठलियाँ पड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ आम के छिलके पड़े हुए हैं। पुजारी की बात सुन के राजा तुरंत जो है अपने सिंहासन से उठा और जो है उस ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगा और कहा, अपने जुलाहे मित्र के पास भी मुझे ले चलो। और जुलाहे से भी राजा जो है क्षमा मांगने लगा। जुलाहा भी बार बार राजा जी से कह रहा था, मैं आपको क्यों मैं क्षमा दूँ, आपने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, मैंने आप पे शंका किया, ब्राह्मण के ऊपर शंका किया, आपके भक्ति के ऊपर शंका किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें और आप इस मंदिर के मुख्य पुजारी होने का दायित्व लीजिए, जिससे कि भगवान जगन्नाथपुरी जी को सच्चे मन से पूजा हो सके और उन्हें चढ़ावा चढ़ाया जा सके, ना कि दिखावा और झूठ का आडंबर हो। इस तरीके से राजा ने जब जुलाहे और ब्राह्मण को भगवान जगन्नाथपुरी जी का मुख्य पुजारी घोषित कर दिया, इस तरीके से दोनों जो हैं भगवान जगन्नाथपुरी जी की पूजा अर्चना में लिप्त हो गए और उनका जीवन सार्थक हो गया और उस नगर का भी उद्धार हो गया। दोस्तों, इस तरीके से यह मेरी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। भगवान जो है चढ़ावे के भूखे नहीं होते हैं, वो भक्त के भाव को पहचानते हैं। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है और जो उन्हें चढ़ाता है उसे वो ज़रूर स्वीकार करते हैं और ज़रूर उसका उद्धार करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी यह कहानी और बात दोनों ज़रूर पसंद आई होंगी। तो अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा मिलते रहेंगे और हमारा आपका प्यार हमेशा बनता रहेगा। दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अगली वीडियो में फिर एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय जगन्नाथ भगवान।